स्वागत है आपके साथ। हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। विराटनगर से इस वक्त की बड़ी खबर NH 48 पर यह हादसा नियंत्रण होकर एक कार से टकराई, घायलों को कराया पावटा CHC में भर्ती। हादसे के बाद लगा लंबा जाम। इस वक्त की बड़ी खबर NH 48 पर दो कारों में आपस में ही यहां पर भिड़ंत हो गई है। तो आपस में यहां पर दो कारों के बीच जोरदार टक्कर, नियंत्रण खोकर एक कार दूसरी कार से टकराई, घायलों को पावटा CHC में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। यहां पर विराटनगर की ये तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त चल रही हैं। ये तस्वीरें हैं जहां आपस में दो गाड़ियां टकरा गई हैं। जोरदार टक्कर के बाद यहां जाम की स्थिति भी काफी देर तक बनी रही। हालांकि तुरंत घायलों को यहां अस्पताल में पावटा CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। NH 48 पर दो कारों की आपस में ही यहां पर टक्कर हो गई है। जोरदार भिड़ंत के बाद यहां तमाम जो घायल लोग हैं उन्हें तुरंत पावटा अस्पताल में एडमिट करने के लिए, जिसके बाद लगभग पेड़ के नीचे 1 घंटे तक ये महिला बैठी रही। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जिला बाल अस्पताल की मनमानी का पूरा मामला। बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ का जो महिला बाल चिकित्सालय है शुरू से अपवादों में रहा है, विवादों में घिरा रहा है। यहाँ पर जो भी महिला चिकित्सक आती हैं वो अपने घर का हॉस्पिटल समझकर यहाँ पर इलाज करती हैं। ऐसा ही घटना यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में देखने को मिली है। लगभग 11:30 बजे की घटना है ये, 11:30 बजे की, जिसमें निम्बाड़ा से एक रेफर होकर प्रसूता चित्तौड़गढ़ पहुंची थी। यहाँ पर जो चिकित्सक ड्यूटी पे थी सुनीता वीर धाकड़, वहां पर उस प्रसूता को उन्होंने लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि उस महिला का जो प्रसूता का जो इलाज चल रहा था वह निम्बाड़ा चिकित्सालय का चल रहा था। उन्होंने यह कहा है कि जो जहाँ पर इलाज कराया है वहीं पर जाकर प्रसव कराइए। इसके बाद जो लेबर रूम की घटना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शशि है नर्सिंग कर्मी और एक अनिता धाकड़ जाट, जो जिस तरह से महिलाओं को ट्रीट करती हैं, जो आज भी देखा गया है, उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला गया है। 1 घंटे तक प्रसूता वहां पर तड़पती रही है पेड़ के नीचे। जब मीडिया पर्सन को इसकी सूचना मिली थी तो मीडिया के वहां पहुंचने के बाद भी जो चिकित्सक है सुनीता धाकड़, उनके तेवर कम नहीं पड़े। उन्होंने ये बोला है, सिर्फ इतना बोल करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि एनेस्थीसिया यहाँ पर छुट्टी पर होने के कारण इस प्रसूता का उपचार यहाँ पर, प्रसव यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और आनंद फानंद में जब इसकी सूचना नर्सिंग ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग को मिली, हेमंत संत को, तो उन्होंने मामले को दबाने के लिए एनेस्थीसिया को फोन किया। उसके लगभग 2 घंटे के बाद उस महिला की प्रसव किया गया है और अभी जच्चा बच्चा स्वस्थ है। लेकिन ये सबसे दुर्भाग्य है, सरकार एक तरफ महिलाओं के लिए कई सुविधाएं फ्री कर रही है, इलाज फ्री कर रही है, और चित्तौड़गढ़ में इस तरह की अमानवीय घटना चिकित्सालय द्वारा की जाती है तो शायद बहुत दुखद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल। आपका तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब खबर बीकानेर से है। बीकानेर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुहिम चलाई है। इसी श्रृंखला में यहां फड़ बाजार में बीते 2 दिनों के बाद गाड़ी संचालकों के लिए लक्ष्मण रेखा खींचकर स्थान निर्धारित कर दी गई है। अगर इस रेखा के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर न केवल चालान काटा जाएगा बल्कि सामान भी सीज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन इन दिनों शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों से अतिक्रमण हटा रही है, जिसका यहाँ पर आयुक्त नीरज कुमार ने मौका मुआयना कर निरीक्षण किया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहां पर सख्त नजर आ रहा है बीकानेर में, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? कंचन, आपको बता दूं कि बीकानेर में जगह जगह अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने दुकानों के आगे तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसके लिए यहाँ का पुलिस एवं प्रशासन एकदम अलर्ट है। एवं संभागीय आयुक्त नीरज के कमल में लड़ाई जताते हुए यहाँ पे लक्ष्मण रेखाएं तैयार करने के लिए सफेद रेखाएं बना रहे हैं, जिससे कि यह अतिक्रमण जिससे आगे नहीं बढ़े, उससे आगे बढ़ेगा तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन अपनी ओर से किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वाहन चालकों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींची गई है। इस लक्ष्मण रेखा के दूसरी तरफ आप अगर अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे तो फिर आपका चालान भी काटा जाएगा, और जो लोग खड़ी करेंगे अपनी इस लक्ष्मण रेखा के बाहर गाड़ियों को, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो पत्रकार चाहे शहरी हो या ग्रामीण, सभी की परेशानियां एक जैसी हैं, जिसे लेकर अजमेर में वीर तेजाजी बासक बाबा धाम रामपुरा ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा और ग्रामीण पत्रकार मितित के संयुक्त तत्वाधान में यहां सर्व संगठन राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। जीपीएस का सर्व संगठन सम्मेलन देश की आजादी के बाद पहला संगठन है जिसने सभी संगठन को साथ लेकर अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। गत 13 अप्रैल को रामपुरा तेजाजी धाम बासक समिति व ग्रामीण पत्रकार समिति जीपीएस के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के बाद में पहली बार सर्वदलीय संगठन पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई। और ग्रामीण पत्रकार समिति को मात्र अभी 8 माह हुए हैं, उसमें जिला स्तर के और प्रदेश स्तर के सम्मेलन का आयोजित करवाया। चाहे शहर का पत्रकार हो चाहे ग्रामीण पत्रकार हो, सबकी समस्याएं समान है, लेकिन विभिन्न संगठन हैं, लेकिन वहां से पत्रकारों की समस्याओं का एक महत्वपूर्ण आगाज हुआ, जिसमें दूसरे संगठनों में भी पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक चर्चा की जा रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पत्रकारों ने अपनी आवाज को बुलंद किया, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? ऐसा है कंचन, ये जो पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया था, ये सभी पत्रकारों की समस्या एक समान है। इसको लेकर के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था नसीराबाद के बासक बाबा धाम के पास। लेकिन कुछ पत्रकार संगठन जो है और वो ग्रामीण पत्रकारों को पत्रकार ही नहीं समझते हैं। शहरी पत्रकार जो है वो ग्रामीण पत्रकारों को पत्रकार ही नहीं समझते हैं। इस चीज को लेकर के अजमेर के एक पत्रकार हैं जो अच्छे वाले ब्लॉग्स में लिखते हैं, उन्होंने ग्रामीण पत्रकारों के बारे में बड़ी ऊंची सी बातें कही थी। तो इसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अध्यक्ष के द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर परशुराम जयंती को लेकर काफी उत्साह नजर आया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, उन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर किस तरह से यहां पर खुशी नजर आ रही है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने भगवान परशुराम जयंती समारोह के लिए मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात प्रमुख महामंत्री दिनेश पिंटू यहाँ पर सरस्वत ने बताया कि पूर्व महापौर और कार्यकारी अध्यक्ष समेत तमाम लोग उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। परशुराम जयंती समारोह के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 6 जिलों से करीब 2000 ब्राह्मण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। के सफल आयोजन के लिए ग्रामीण में तहसील स्तर तक कमेटियां और शहर के अंदर वार्ड वाइज कमेटियां बनाई गई है। वहीं बोराबास निवासी देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एसआईटी ने फरार 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में पुलिस अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी अनुसंधान अधिकारी एएसपी पारस जैन ने बताया कि इन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए आरोपियों की संख्या अब 22 हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों से घटनाक्रम के बारे में सख्ती से पूछताछ की जा रही है।
तो वहीं राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में 18 लाख रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार पुलिस के बीच यहां पर चक्कर काट रहे हैं। बुजुर्ग महिला की यहां पर जीवन भर की जमा पूंजी चली जाने से उसका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पीड़ित दंपति ने बताया कि पिछले 50 साल से गुजरात में रहकर काम कर रहे हैं और बीते 13 अप्रैल को गुजरात के यहां पर वलसाड़ से कांकरौली आने के लिए रवाना हुए थे। बैग स्लीपर कैबिन में रखा हुआ था। जब घर पहुंचकर बैग खोला तो उसमें रखे गहने और नकदी गायब थे। यहाँ वलसाड़ कांकरौली आए, वहां से रिक्शा में उतरे, रिक्शा में बैठ के घर पे आए। घर पे आके इधर रख दिया और फिर बाद में मैंने तो वो चाय वाय पी, थोड़ा घंटा खान 2 घंटा निकल गया। फिर बोला हमारे मिसेज वो कपड़ा, बोला कपड़ा और कबाट के अंदर रख देते। तो कपड़ा साड़ी वाड़ी उतार के सब अंदर रखा, निकाल के अंदर रखा, वो ताला खोल के रखा। और बाद में देखे थैली यही नहीं, थैली कहाँ की, थैली कहाँ की, थैली कहाँ की, वो आका बूम बूम करने लगा, आवाज करने लगी। कौन सा थाना पे गया? फिर वहाँ अपने वाला थाना पे गए, कांकरौली बांडिया वाला पे थाना है, वहाँ कांकरौली थाने पे गए थे। तो साहब ने मना किया, ये इधर नहीं है, गुजरात का मामला। मैं साहब मालूम तो इधर पड़ा है हमको। तो फिर आप कहे नहीं गुजरात में, मैं गुजरात वाला कैसे लेगा, फरियाद कैसे लेगा वो? तो लेकिन माना ही नहीं, बोला नहीं इधर नहीं होएगा ही नहीं। फिर मुश्किल से फिर बड़ी मुश्किल से, और दूसरे दिन, उस दिन भी किया ही नहीं, फिर दूसरे दिन किया था। ये तो किसी पे शक, गाड़ी में ऐसा कोई संदिग्ध आदमी? हाँ, गाड़ी में उसको खिलासी और एक ड्राइवर है, उसके ऊपर शक है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हस्तीमल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हस्तीमल, यहाँ जीवन भर की कमाई बस से इन लोगों की चोरी हो गई है, बड़े हैरान कर देने वाली बात है, क्या कुछ अपडेट? उसके जीवन भर की कमाई जो है कि अपने बैग के निकाल दी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये वलसाड़ गुजरात से निजी बस द्वारा कांकरौली आए थे। जब इन्होंने अपना बैग घर आके चेक किया तो बैग में जो ज्वेलरी थी और 15,000 रुपए थे वो बैग में नहीं मिले। तब ये इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इन्होंने कांकरौली थाने पर जाकर जब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने इसकी 0 FIR बनाकर गुजरात वलसाड़ भेज दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो पीड़ित काट रहे हैं अब थाने के चक्कर, रो रो कर बुरा हाल है लोगों का। उनका कहना है कि जीवन भर की जमा पूंजी जो थी वो बस में चोरी हो गई। तो वहीं नावा थाने में ग्राम पंचायत लुड़वा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में चोरी की शिकायत दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि शनिवार को अज्ञात चोरों ने मुख्य गेट और 3 कमरों के ताले तोड़कर ग्राम पंचायत का सारा सामान चोरी कर लिया था। इतना ही नहीं, करीब 4,500 की नकदी की चोरी की शिकायत भी सामने आई थी। इसी सिलसिले में नावा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। हालांकि मामले में अभी तक भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। सूचना दी आज। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कान्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कान्हा राम, राजीव गांधी सेवा केंद्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले पर खाली हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैडम, ये शनिवार की करीब रात की 9 बजे की बात है, शुक्रवार की। और शनिवार को जब ऑपरेटर भारत निर्भय राजीव गांधी सेवा केंद्र लूनवा में आता है तो उसका जो ग्राम पंचायत का मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिलता है, जिसके बाद वह कुछ ग्रामीणों की सहायता से वहां पे आते हैं लोग, जिसके पश्चात वह नावा पुलिस प्रशासन को इसके बारे में, चोरी की वारदात के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है इस पूरे मामले पर? गिरफ्तारी हाल फिलहाल कुछ नहीं हो पाई है। लगभग 3 दिन हो चुके हैं आज, और जो चोरों के हौसले हैं वो अभी भी बरकरार रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो रामगंज मंडी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां निमाड़ा रोड पेट्रोल पंप के सामने लोडर क्रेन ने एक राहगीर को कुचल दिया। घटना में राहगीर के सिर पर टायर चढ़ने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं क्रेन चालक मौके से क्रेन छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई।
वहीं सूचना के बाद यहां पर CI SN मालक मौके पर पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आजम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजम, क्रेन चालक मौके से फरार हो गया इस पूरे हादसे के बाद, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। बड़ी दुखद घटना, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? जी, बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है ये चालक की लापरवाही के कारण बताया जा रहा है। चालक जिस समय क्रेन को चला रहा था उसी समय वो फोन पे भी बात करता हुआ वहां से जा रहा था। उसी समय चालक ये जो परिजन, ये क्या कहते हैं, व्यक्ति जो था ये पैदल रास्ते से आ रहा था, जो शादी समारोह से लौट रहा था उसके घर को। तो उसी समय चालक फोन पे बात करता हुआ जा रहा था और सीधा पीछे से आजम, जानकारी मिल रही है कि चालक फरार हो गया था मौके से, क्या गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक? नहीं मैम, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि चालक गिरफ्तार हुआ है। बस वो क्रेन को जब्त किया गया है, पुलिस ने क्रेन को जब्त कर लिया है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। चलिए, इस पूरी खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है लगातार। मौके से चालक फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस अपनी ओर से प्रयास कर रही है। वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने यहां रामगंज मंडी का दौरा किया, जहां विधायक गुंजल ने मोडक, खैराबाद, रामगंज मंडी, सुकेत में दिव्यांगित परिजनों के घर जाकर यहां उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही शहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ समाज सेवी विजय गुप्ता और पार्षद शिवराज मीणा के पिता के निधन पर परिजनों के साथ शोक संवेदना भी व्यक्त की, जिसके बाद विधायक गुंजल कोटा के लिए रवाना हो गए। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत देश भर के साथ बीकानेर जिले में नौखा से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ नौखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने फीता काट कर किया। मेले में फिजिशियन, गायकोलॉजिस्ट समेत दूसरे विशेषज्ञों ने यहां उनको सलाह दी और साथ ही लोगों को बताया कि सभी बीमारियों के उपचार और यहां रेफरल सहित NCD स्क्रीनिंग कर हेल्थ कार्ड निर्माण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण तक के लिए सभी कार्य किए जाएंगे। मेले का प्रमुख उद्देश्य गंभीर रोगों की समय पर पहचान कर उच्च स्तरीय और निःशुल्क उपचार साथ ही ऑपरेशन की सेवाएं प्रदान करवाना है। तो लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज की ओर से विश्व धरोहर दिवस पर नया बाजार स्थित द्रौपदी देवी सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समांग 2 की क्षेत्रीय अध्यक्ष लाइन आभा गांधी ने कहा कि भावी पीढ़ी को हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने और ऐतिहासिक स्थल स्मारकों से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो भी हमारी संस्कृति के महत्व को जाने। हमारी विरासत हमें अपनी संस्कृति, इतिहास और धर्म के बारे में बताते हैं, इसीलिए विरासतों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य से हमारे यहाँ कक्षाओं में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया कि किस तरह हम अपनी धरोहरों को विश्व जो स्तर पर कैसे भारत की या विश्व की किस तरह संरक्षित और रक्षित कर सकते हैं। स्मारक, प्राचीन स्मारक हो या इस तरह की बिल्डिंग्स हों जिसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, उसकी रक्षा किस तरह से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतिहास को हमें बताती हैं, धर्म को बताती हैं हमें, और हमारे प्राचीन जो भी स्मारक रहे हैं हमारी जानकारी, हमारे देश विश्व की जानकारी हमें देते हैं। इन्हें बचाना है, इन्हें संरक्षित करना है। इसी विषय पर आज लॉयन राजेंद्र जी गांधी जी और आभा गांधी जी की अध्यक्षता में
विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें स्लोगन कंपटीशन, नारा प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों तक संदेश पहुंचाया गया, उन्हें जानकारी दी गई, उन्हें अवगत कराया गया, जिसके लिए मैं इस संस्था की। वहीं राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर कोटा में सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लॉयंस क्लब कोटा नॉर्थ के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने शानदार यहां पर प्रस्तुतियां पेश कर लोगों का मन मोहा। वहीं कलाकार रेशमा रंगीली ने यहां तलवारों, कांचों के टुकड़ों पर जबरदस्त राजस्थानी गीत पर नृत्य किया। इसके बाद कलाकारों ने सिर पर देवी की प्रतिमा और अग्नि के दीपक रखकर नृत्य पेश किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस तरीके से देखिए आप एक बार 16 अप्रैल को एक्चुअली राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है, तो उसमें 2-3 दिन तक जो है प्रोग्राम होते हैं। तो कल को जैसे हमारे यहाँ परेड है, सुबह को परेड है, और आज जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, और कल को यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा हुआ है। तो राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में ये सारे प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ पे कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन में किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर अलवर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने 70 जवानों को सम्मान किया, जिनमें 2 जवानों को यहां सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 14 जवानों को अति उत्तम सेवा चिन्ह और 54 जवानों को उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। वहीं एसपी ने कहा कि जनवरी और मार्च में सेवा चिन्हों को अधिकारी और कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। स्थापना दिवस समारोह में एसपी और अन्य अधिकारियों ने फरियादियों की सेवा के लिए पुलिस जवानों को बिना डरे काम करने की नसीहत भी दी। सेरेमोनियल परेड के साथ पुलिस लाइन अलवर में परेड ग्राउंड में पहले तो पुलिस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं लेते हुए सेरेमोनियल परेड की है। उसके बाद जो उत्तम सेवा चिन्ह के विजेताएं हैं अपने पुलिस के, उनको दिया है। साथ ही अलवर पुलिस ने एक स्पेशली कंपटीशन कराया था, पेंटिंग कंपटीशन। अलवर पुलिस स्थापना दिवस, विमेन सेफ्टी, ट्रैफिक सेफ्टी और साइबर सेफ्टी, 4 टॉपिक्स पे, जिन पे पूरे अलवर ज़िले के छात्रों ने भाग लिया। लगभग 2500 से ज़्यादा पेंटिंग्स हमारे पास आई, जिनमें से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो विजेता थे उन बच्चों को भी आज यहाँ पे पुरस्कृत किया है और उनकी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे लगाया है। अजीतगढ़ कस्बे में आजाद हिंद फौज और टीम बलराम यादव ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। साथ ही यहां पर परिड़ा अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां रक्तदान शिविर में 246 युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर महिलाओं और यहां पर बालिकाओं ने भी रक्तदान किया और 251 पक्षियों के लिए यहां परिड़े लगाए गए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जनसेवक बलराम यादव, पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष शंभू दयाल मीणा मौजूद रहे। भामाशाह बलराम यादव ने कहा कि रक्तदान ही महादान है। होटल रणत भंवर में जो रक्तदान शिविर किया गया, आजाद हिंद फौज द्वारा व टीम बलराम यादव द्वारा श्री माधोपुर, रक्तदान ही महादान है। सभी रक्तदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खबर सेवड़ा से है, जहां पर शराबियों की यहां पर हुड़दंग बढ़ गया है। सेवड़ा के दीपला में शराब ठेका लगाने के लिए विवाद हो गया, जहां सार्वजनिक जगहों पर शराब की दुकानें नहीं खोलने को लेकर तोड़फोड़ भी हुई। आपसी बोलचाल के बाद यहां ग्रामीणों और शराब ठेकेदारों के बीच झड़प हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शराब की दुकान से बोतलें उठाकर सड़क पर फेंक दी, साथ ही तोड़फोड़ और मारपीट भी की। इस दौरान वहां एक युवक को गंभीर चोटें भी लगी हैं। मामला सेडवा इलाके के दीपला गाँव का बताया जा रहा है।
तो वहीं मेड़ता सिटी क्षेत्र की गौशाला में चारे की भारी किल्लत से गौवंश को हो रही मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। गौशाला संघ अध्यक्ष रामजीवन डांगा ने बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया है और असहाय गौवंश के लिए अब गौशालाओं के दरवाजे भी बंद करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि आज चारे का भाव आसमान छू रहा है और गौशालाओं की आर्थिक स्थिति भयंकर खराब होती जा रही है। एक तरफ तो चारा महंगा हो गया है और दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अनुदान समय पर नहीं यहां पर दिया। ऐसे में गौशाला संचालकों को यहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डूंगरपुर जिले के यहां पर धम्बोला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद 34 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात शादी से लौट रहे शख्स को ट्रॉली ने टक्कर मार दी। वहीं मौके पर यहां धम्बोला पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में मोर्चरी के लिए रखवाया और बाद में यहां पुलिस ने ट्रॉली चालक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो रियाबड़ी उपखंड के ग्राम थामला में यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में अज्ञात कारणों से यहां पर आग लग गई। आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को आग लगने की सूचना दी। सूचना के बाद ब्रांच मैनेजर मनोज कच्छावा और यहां पर थामला पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं मीडिया ने जब ब्रांच मैनेजर से सवाल पूछा तो मैनेजर ने मीडिया पर उठाते हुए यहां पर उन पर ही सवाल उठाया और अंदर न आने के लिए कहा। ब्रांच में थोड़ा धुआं निकल रहा है तो फटाफट मैंने भिजवाया स्टाफ को और उन्होंने देखा कि अंदर खोल के देखा तो काफ़ी सारा नुकसान हो गया। मे बी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हो। इसकी जांच की जा रही है। हमने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर जयपुर को इन्फॉर्म कर दिया, हमारे आरबीओ नागौर में भी इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी ग्रामीणों से यही कहना है कि जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं हमारे एटीएम का यूज किया जाए और सीएसपी का यूज किया जाए, प्लस हमारा जो कुछ काउंटर है हम रियाबड़ी में भी चलाएंगे। तो इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो सारी रियाबड़ी से हम कंटिन्यू करेंगे। तो शाखा बंद है इसलिए थोड़ा खेद है। इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से इसको काम किया जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।